हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पैरामेडिकल का बायोलॉजी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं और आज की क्लास में बहुत मज़े करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल, आपका ऑप्शन दिया गया है मेढक में, आपका ऑप्शन बी है अमीबा में, ऑप्शन सी है मछली में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी अमीबा में। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल अमीबा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकंड नंबर प्रश्न है कि स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है कांटेदार चींटीखोर, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है गिलहरी। तो आपका राइट आंसर सेकंड नंबर का ऑप्शन ए कांटेदार चींटीखोर, जो स्तनधारियों में से अंडे देने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका थर्ड नंबर प्रश्न है कि तरल संयोजी ऊतक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है रुधिर, ऑप्शन बी है जीव द्रव्य, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य और ऑप्शन डी है भूषण द्रव्य। तो आपका राइट आंसर तीन का राइट आंसर ऑप्शन ए रुधिर हो जाएगा। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी रुधिर को रक्त भी बोला जाता है। तो आप लोग घबराइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि मेढक में फुफ्फुस धमनी में बहता है। मेढक, तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त या नीला रक्त। तो आपका राइट आंसर फोर्थ नंबर का ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपका कि हरे पौधों की कोशिकाओं के जिन अंगों में परिणाम रहित पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन ए है बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है ल्यूकोप्लास्ट और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि पौधों में भोज्य पदार्थ का संवहन जिन ऊतकों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है फ्लोएम, ऑप्शन बी है जाइलम, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन ए फ्लोएम हो जाएगा। और जल का संवहन जाइलम के माध्यम से होता है। यहाँ पर भोज्य पदार्थों यानी भोजन का संवहन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि कान एक संवेदी अंग है, इसका कार्य क्या है। ग्रहण करना, भोजन का स्वाद ग्रहण करना या स्पर्श ज्ञान या ध्वनि तरंगों का ज्ञान या ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों का ज्ञान तथा शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में स्वार्थिक रुधिर ग्राही होती है। ए रुधिर वाले वर्ग वाले रोग, बी रुधिर वर्ग वाले लोग या ए बी रुधिर वाले रोग या ओ रुधिर वाले रोग। तो आपका राइट आंसर 8 का ऑप्शन सी ए बी रुधिर यानी ए बी रक्त वर्ग वाले रोग। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि समुद्री मछलियों के शैद होता रहता है, अंतःपराशरण या बहिःपराशरण या अनुकूलन या इनमें से सभी। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी बहिःपराशरण होता रहता है। 10 नंबर प्रश्न है आपका कि पादप कोशिकाओं की पहचान क्या है। तो पादप कोशिकाओं की पहचान क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया है सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवद्रव्य कला और कोशिका भित्ति। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कोशिका भित्ति। 11 नंबर प्रश्न है कि मरुद्भिद पौधे में कमी होती है। आपका ऑप्शन है जल की या क्लोरोफिल की या खनिज लवणों की या वायु की। तो आपका 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए जल की कमी होती है। 12 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में पाया जाने वाला जल जिसे पौधे अपने मूल रोमों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए है
अदर्ताग्राही जल या भाग जाने वाला जल या जलवायु या कोशिका जल। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी कोशिका जल कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि उपास्थि की रचना किस प्रोटीन से होती है, उसका नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है ओसिन, ऑप्शन बी है कॉन्ड्रिन, ऑप्शन सी है केसिन और ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। तो आपका 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कॉन्ड्रिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कि संघ प्रोटोजोआ से संबंधित जंतुओं का समूह है। आपका ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है हाइड्रा तथा अमीबा और ऑप्शन सी है यूग्लिना तथा एस्केरिथ, ऑप्शन डी है पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम। तो आपका 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी पैरामीशियम तथा प्लाज्मोडियम हो जाएगा, जो संघ प्रोटोजोआ से संबंधित है जाने वाला अवशेषी अंग है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन दिया गया है निवेशक पटल तथा रेटिना, आपका ऑप्शन बी है फार्मीवार्म, अपेंडिक्स तथा पित्ताशय, ऑप्शन सी है निमेशक पटल तथा वर्मी फार्म अपेंडिक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी निमेशक पटल तथा वर्मी फार्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि मेढक की नवी केसुरु का सेंट्रम होता है। आपका ऑप्शन ए है अग्रति, ऑप्शन बी है कैमियो, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अग्रति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 30% और ऑप्शन सी है 40% और ऑप्शन डी है 50%। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 20% ऑक्सीजन होता है। 18 नंबर प्रश्न है कि आहार नाल के जिस भाग में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है क्या कहलाती है। तो आपका ऑप्शन ए है अमाशय, ऑप्शन बी है बड़ी आंत, ऑप्शन सी है ग्रहणी और ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमाशय कहलाती है। 19 नंबर प्रश्न है कि किस क्रिया में उपापचय क्रिया के अंतर्गत शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए है अपचय, ऑप्शन बी है उपचय और ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है पाचन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपचय क्रिया में उपापचय क्रिया के अंतर्गत शोषण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा मिलती है। 20 नंबर प्रश्न है क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है अंश मेखला में, ऑप्शन बी है श्रेणी मेखला में, ऑप्शन सी है हमेरस में, ऑप्शन डी है प्रथम के कशेरुका में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अंश मेखला में क्लेविकल अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर कि मेढक में जल के अंदर होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है मुखगुह्य श्वसन, ऑप्शन बी है फुफ्फुसीय श्वसन और ऑप्शन सी है आपका फुफ्फुसीय एवं त्वचीय श्वसन और ऑप्शन डी है केवल त्वचीय श्वसन। तो 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी केवल त्वचीय श्वसन होता है। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि घरेलू मक्खियाँ द्वारा फैलने वाले रोग का समूह है। आपका ऑप्शन ए है मलेरिया, हैजा, खुजली, ऑप्शन बी है रेबीज और अतिसार, ऑप्शन डी है सी है टाइफाइड एवं पेचिश क्षय और ऑप्शन डी है दाद या वमन। तो आपका 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी टाइफाइड, पेचिश और क्षय घरेलू मक्खियों के द्वारा फैलने वाले रोग का समूह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 नंबर कि एक संधि पुमंग जिस पुष्प में पाए जाते हैं वह क्या है। आपका ऑप्शन ए है सरसों का पुष्प या मटर का पुष्प या लौकी का पुष्प या गुलहड़ का पुष्प। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी गुलहड़ का पुष्प होता है। 24 नंबर प्रश्न है कि एल्कोहल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम क्या है। आपका ऑप्शन है पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है म्यूकर, ऑप्शन सी है राइजोपस, ऑप्शन डी है ईस्ट। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका और 25 नंबर प्रश्न है आपका कि ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग के अनुसार शुद्ध लंबे तथा और शुद्ध नाटे पौधे के बीच पर परागकण द्वारा उत्पन्न द्वितीय पीढ़ी में लंबे और नाटे पौधे का अनुपात क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है
3:1, ऑप्शन बी है 1:3 और ऑप्शन सी है 2:2 और ऑप्शन डी है कोई अनुपात नहीं। तो 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए 3:1 हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी पैरामेडिकल की तैयारी अच्छी ढंग से कर पाए। तो चलिए आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं और आज के लिए आप के लिए जय हिंद।